ट्वेल्थ क्लास में तो विदाउट भी है क्या? नहीं है। ये चैप्टर पहले पढ़े हो कभी? ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें होता क्या है, ये नंबरों या फिर शब्दों को या फिर अल्फाबेट हो गया ना, उसको ये अरेंज करता है। क्या करता है? ये अरेंज करता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तो इस ए बी सी को या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर सी ए बी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सी बी ए ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो बी सी ए ऐसे हो सकता है ना ये। तो लेटर को जो है कितने तरीके से, जैसे 3 लेटर यहाँ पे है, तो 3 लेटर को जो कि अलग अलग है, इनको कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपको कौन देने वाला है? ये परमुटेशन देने वाला है। इसमें अंक भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो इनको भी अरेंज करने के लिए आएगा। या तो अल्फाबेट हो रहा या फिर नंबर हो रहा। ठीक है, ये अरेंज करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए 2 लेटर है, ए है बी है, तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको? जैसे एक तो ये अरेंज है, एक नंबर, दूसरा नंबर में बी ए हो सकता है ना। यहाँ पे 2 लेटर के हेल्प से मात्र 2 ही अरेंजमेंट मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही अगर 3 रो आ जाए ए बी सी, तो यहाँ पे नंबर थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक तो ए बी सी मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा? ए सी बी मिल जाएगा, उसके बाद बी ए सी बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, उसके बाद सी बी ए। कितना मिल गया? ये 6 मिल गया क्या? क्या और भी इसमें पॉसिबल है? क्या इसमें और भी पॉसिबल है? अब इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कितना मिल गया? टोटल में 6 रो मिल गया। यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे 6 मिल गया। उसी तरह से जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा ना, यहाँ पर लेटर की संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अरेंजमेंट का संख्या भी बढ़ेगा, जो कि सीरियल वाइज हम देखेंगे। तो नंबर हो, ये नंबर हो या फिर अल्फाबेट के लेटर हो, इनको अरेंज करने का जो तरीका होगा, वो क्या क्या होगा, कितना मात्रा में होगा, वो आपको परम्यूटेशन बताएगा। ठीक है, व्यवस्था। ये कॉम्बिनेशन आपको क्या देने वाला? तो ये देगा आपको सिलेक्शन। क्या देने वाला? ये सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, 3 है, इसमें से कोई भी एगो चुनना है, तो कितने तरीके से आप चुन सकते हो? इनमें से 1 2 3 3 गो वस्तु है, इसको कितने तरीके से आप चुन सकते हैं? 3 तरीके से। या तो इसको चुनेंगे, या तो इसको चुन लेंगे, है ना ऐसा। लेकिन इसी में कभी कभी बोलता है कि मान लीजिए 3 गो है, इनमें से किसी 2 को आपको चुनना है, किसी 2 को चुनना है, तो वहां पे थोड़ा सा बदलेगा। जैसे या तो हम ए और बी को चुनेंगे, या तो ए और सी को चुनेंगे, या तो बी और सी को चुनेंगे, या फिर और भी हो सकता है सी और ए। हो गया बहुत ना। और भी कुछ हो सकता है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया ना ये। यहाँ पे कितना मिल गया? 3 रो मिल गया। तो ये क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन में या तो ये अल्फाबेट होगा, या फिर आपका नंबर भी दे सकता है, इन नंबर में से कितना हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर खिलौना भी हो सकता है। ठीक है, खिलौने साथ साथ जो है इसमें और भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आता है। जैसे एक पार्टी में 20 लोग हैं, और प्रत्येक जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितना बार हाथ मिलाया गया। या फिर आपसे पूछ सकता है कि 10 जो टीम था क्रिकेट मैच वाला, तो 10 टीम जो है प्रत्येक एक दूसरे से खेलेंगे, तो बताइए मैच कितना बार होगा। ऐसा ऐसा सवाल इसमें आने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये परमुटेशन वाला देखेंगे, उसके बाद में सिलेक्शन वाला, कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ये चूंकि दोनों सेक्शन में आपको फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल का यूज, ये एक बेस होता है जिसके हेल्प से जो है कुछ नंबर का कैलकुलेशन किया जाता है। क्या? हाँ, ये 11th मैथ में है, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। फैक्टोरियल, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का नजर आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है फैक्टोरियल n, या फिर n फैक्टोरियल, ऐसे होता है 2 सिंबल, जिसमें किताब में आपको मैक्सिमम ये वाला नजर आता है।
जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल n है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, n को एक एक घटाते हुए मल्टीप्लाई करना है। n हो गया, इसी में कितना से मल्टीप्लाई, n माइनस वन से, इसमें कितना से मल्टीप्लाई, n माइनस टू से, और ये तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि वन नहीं आ जाता, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि वन नहीं आ जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 में कितना से मल्टीप्लाई, इससे एक कम, हाँ 4 माइनस वन कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। उसके बाद में, इसके बाद में तो कब तक जाना है, 1 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, चढ़ती है 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 हो जाएगा ना। इसी तरह से आप बताइए 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 120, यानी कि 120, ये 24 वाला में एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। या फिर सिंपल वे में कहा जाए तो 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 का 4 बार गुणा 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते हुए, 5 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये ना, या तो रिवर्स आइए या फिर सीधा आप जा सकते हैं, है ना। तो फैक्टोरियल अगर किसी का भी आए तो आराम से बन जाएगा ना। फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि आगे में फैक्टोरियल आपको ऐसे यूज होने वाला, जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल है, नीचे में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो इसे सॉल्व करना है तो कर सकते हो ना। कैसे इसे हो कर पाएंगे, मान बताइए इसका क्या हो सकता है, कितना आ गया, 10, 10, 120 बाई बोल रहे, मतलब कटाया नहीं हो, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, ये 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 गुणे 4 इंटू 3 से आगे बढ़ना है ना, तो इसको आप रोक भी सकते हो 3 फैक्टोरियल। और ऐसा क्यों रोका जा रहा है, ताकि नीचे वाला से घटाया जा सके, है ना। और 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, ये से एक कैंसिल हो जाएगा ना, यहां से 2 से 2 बार में 5 दूनी 10, तो ऐसे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, तो इसी का आगे में यूज है। हटा दे इसको ना, इसे लिखना है ना, लिख लीजिए, लिखा लीजिए उसको। हो जाए तो बोलिएगा। क्या आप इसका मान बता सकते हो, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल का मान, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल का मान बता सकते हो, क्या 96, 96,
96 ये आपका भी आ रहा है क्या? 96 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 120 एक्स्ट्रा 24 घटाने पे 96 आ गया है ना। कभी कभी इसमें कॉमन के माध्यम से भी निकाल लेते हैं, ऐसा भी होता है क्या? जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का आप ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं ना, माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कॉमन हुआ तो 5 माइनस 1, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 24 होता है, और इसका मान कितना है? 4, 24 चौके 96, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए अगला जो है अरेंजमेंट वाला देखा जाए कि क्या हो सकता है इसमें। जैसे परमुटेशन अभी देखने वाले हम लोग, तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एनपीआर। क्या होता है ये? एनपीआर। ये बतलाता क्या है? अरेंजमेंट है ये। तो एन में से आर का व्यवस्था करना, एन में से आर का व्यवस्था करना, और इस एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन बट्टा में फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन बट्टा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। हो गया एक क्वेश्चन। 1 2 3 4 अंकों में से 2 की सहायता से 2 अंकों वाली कितनी संख्या बनाया जा सकता है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या बनाया जा सकता है? 1 2 3 4 अंकों में से 2 अंकों की सहायता से 2 अंकों वाली कितनी संख्या बनाया जा सकता है? हाँ, एनपीआर की हेल्प से बनेगा। हाँ 12 देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू क्या होगा, वो समझिएगा। इसे बोल रहा है 2 अंकों की संख्या बनाना है। क्या बनाना है? 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या बनाना है, इकाई अंक दहाई अंक। तो यहाँ पे क्या क्या भरना है? या तो 1 भरना है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इन्हीं में से पारा पारी भरना है इसमें। तो अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे एनपीआर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा n। क्या हो जाएगा? n, मतलब n में से यहाँ पे कितना को अरेंज करना है? 2 को, यानी यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे कितना संख्या बन पाएगा उसके लिए npr अप्लाई कर देंगे। npr यहाँ के कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या होगा? फैक्टोरियल, हाँ पहले इस फॉर्मूला को लिखते हैं यहाँ पर 4p2, यानी यहाँ पे फॉर्मूला के माध्यम से क्या हो जाएगा? ऊपर में फैक्टोरियल 4, नीचे में फैक्टोरियल 4 माइनस 2, है ना। ये फॉर्मूला कहां से लाया जा रहा है? यहाँ पे ये अभी लिखा हुआ है, ऊपर वाला यहाँ पे हूबहू लिख देंगे, नीचे वाला में क्या लिखना है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये रख लिया गया। अब इसका मान बताइएगा क्या होता है मान इसका? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 में से 2 घटाने पर कितना आएगा? 2 आएगा, 2 ना। तो 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। तो ये यहां से तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 3 12, यानी यहाँ पर इनके हेल्प से टोटल 12 को नंबर बन जाएगा। और कौन कौन बनेगा वो देखिएगा, कौन कौन यह 12 को बन रहा है। 1 के हेल्प से पहले बनाते हैं। एक तो यहाँ पर 12 बन जाएगा, उसके बाद 13, उसके बाद 14 बन जाएगा। उसके बाद 2 के हेल्प से 21, उसके बाद 23, उसके बाद 24, है ना। उसके बाद 3 के हेल्प से क्या बनने वाला है? 31, 32, 34। 4 के हेल्प से क्या बनेगा? 41, 42 और 43, ठीक है।
आपको इसमें जो है लिखा हुआ रहेगा कि आपको इसमें रिपीटेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने कोई भी रिपीटेशन नहीं लिया है, यानी यहाँ पर 1 1 नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है ना। यहाँ पर अगर बोले कि पुनरावृत्ति नहीं चलेगा तो वैसे इसमें कितना हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए अगर ऐसा सवाल आए तो सीधे एनपीआर अप्लाई कर देना है। एनपीआर में आप क्या सोचेंगे, इसमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, चार जो है ना, तो 4p2 चार में से दो दो अंकों वाला बनाना है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बट्टा में फैक्टोरियल 4 - 2 और आराम से यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे इतना, चढ़ते ही 12। बाकी वो वाला सेक्शन जो प्रैक्टिकली है। हो गया। एक इससे भी आसान तरीका है, आसान तरीका यहाँ पे क्या है वो देखिएगा। चार रो यहाँ पर डिजिट है ना, चार डिजिट तो यहाँ पर दो रो में रखना है। तो बताइए चारों में से यहाँ पर कितना तरीका से आ सकता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 कर सकते हैं ऐसा। यानी यहाँ पर कितना तरीके से यहाँ पर रखा जा सकता है, चार तरीके से हो सकता है ना। जब यहाँ पे चार तरीका से प्रत्येक आ सकता है तो एक रो लिखने के बाद और कौन रो बचेगा, संख्या 3 रो बचेगा। एक रो मान लीजिए यहाँ पे रख दिए तो बाकी कितना बचेगा, 3 रो। अगर यहाँ पे एक रख दिया गया तो अगला के लिए, अगला में पुट आउट करने के लिए यहाँ पे 3 रो मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी है वही यहाँ पे लिखा गया और इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, चढ़ती है 12 हो जाएगा ऐसा। और इसमें से आपसे बोल देता कि नहीं 4 रो अंक दिए हैं, आप बताओ 3 अंकों वाला कितना बन पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 रो पॉसिबिलिटी है, चारों पारापारी से। इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, 3 रो का, 3 रो का। इस वाला में 2 अरब चढ़ती है 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा इसमें। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल, अगला सवाल लिखा जाए। अगला सवाल से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कुछ अंक हम लिख रहे हैं 0 1 2 3। इनके हेल्प से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। बच्चा वाला सवाल एक्चुअल लिखना नहीं है इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस इनके हेल्प से 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी। 0, 4 अंकों की बड़ी संख्या 0। हाँ, इनके हेल्प से 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी। बत्तीस सौ 10 नहीं मिल रहा है, तो बड़ी संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें 3 2 1 0। शुरुआत में ही बोले कि इसमें ज्यादा झोल नहीं करना है, नहीं बोले हैं। 3210 बच्चा वाला सवाल था, बोले शुरुआत में। उसके बाद 4 अंकों की है ना, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या बता सकते हैं क्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो रहा है इसमें, 0 0 1 0 1 1 2 3 0 1 2 3, यही ना। ये 4 अंकों की संख्या है क्या ना, इसे आप पढ़िए। होने से पढ़े 4 अंकों की यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, सॉरी छोटी संख्या कौन सा होगा, 100 4 अंक है, कौन सा 1230 बोल रहे हैं यहाँ पर 10
23। तो हाई छोटा कि हाई छोटा, तो 12 क्यों बोला है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या बोलेगा ना यहाँ पर 4 अंकों की संख्या, इसमें शुरुआत में 0 नहीं रहेगा। 4 अंक की बोला है तो शुरुआत में लेफ्ट में 0 का कोई भी मोल नहीं होता, राइट में मोल रहेगा, लेफ्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे में ऐसा आने वाला है कि इनके हेल्प से आपको 4 अंकों की संख्या बनाना हो तो वहां पर शुरुआत में 0 को हमें नहीं लेना है। ठीक, तो अगला सवाल लिखा जाए। रेडी? क्वेश्चन है 9 अंकों 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 9 तक से 9 अंकों 1 2 3 डॉट 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 9 से 6 अंकों का प्रयोग में लाकर 6 अंकों को लिखिएगा, 6 अंकों को प्रयोग में लाकर 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 9 रो है क्या टोटल? 9 रो है ना, कितना अंक की संख्या चाहिए? 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रो हो गया, तो 9 रो है ना। अब बताइए पहला वाला में कितना कितना तरह से हम नंबर को रख सकते हैं, अंकों को कितना तरह से? 9 तरह से। कितना तरह से? कि शुरुआत में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी रखा जा सकता है, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना बनता है? 9 रो का। तो जब 9 रो में से 1 रो रख देंगे तो अंक कितना बचेगा? 8 जो। तो यहाँ पर कितना भर सकते हैं? 8 जो भर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसी के लिए फॉर्मूला बनाया गया एनपीआर। तो इसको आप जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही वाला आंसर होगा। ये बिहार एसएससी में एक्चुअल में पूछा था। तो या तो आप इसे ऐसे बना लीजिए, नहीं तो आप इसको 9p 6 रो है ना ये, तो 9p 6 भी कर सकते हो। तो इसे करने से क्या होगा, ऊपर में फैक्टोरियल 9, नीचे में फैक्टोरियल 9 माइनस 6। तो ये 9 क्या बोलता है? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं। और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 फैक्टोरियल हो सकता है, ऐसा ना हो सकता है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो बचा हो ये यही वाला है क्या? तो क्या लगता है अगर ऐसा सवाल आए तो ये अप्लाई करेंगे कि ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा आप बताइए फटाक से? 60 कितना कितना 60,480। ऑप्शन नंबर बी में सही है। 60,480 वो संख्या इससे बन पाएगा। हो गया ये? हटा देते हैं इसको। फोकस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 अंक है। कितना अंक है यहाँ पे? 5 अंक है। इनके हेल्प से 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। ठीक है,
देखिए इसमें थोड़ा सा दो शर्त बनाया है। पहला बोला क्या, अन अंटों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति समझते हैं क्या, मतलब दोहराना नहीं है। वन है तो एक बार वन ले लिए तो अगला में वन नहीं ले सकते। अंटो टू पुनरावृत्ति नहीं है, अंटो टू पुनरावृत्ति नहीं है। दूसरा में पुनरावृत्ति की अनुमति है। समझिएगा यहाँ पर 5 रो अंक है, 2 अंक वाली संख्या बनाना है। इसमें बोल रहे पुनरावृत्ति नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है, पुनरावृत्ति है, मतलब रिपीटेशन अलाउ है। तो पुनरावृत्ति नहीं वाला आप पढ़ चुके हैं। 5 रो अंक है और यहाँ पर 2 अंक वाला बनाना है। तो बताइए 5 रो यहाँ पर रखने का कितना तरीका हो सकता है। पहला में 5 अंकों को पहला में कितना तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पांचों में से एक रो रख लेंगे तो अब अगला में रखने के लिए 4 रो बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो 50 उठे 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। एनपीआर भी अप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ बोल रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति है, रिपीटेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर 2 अंक वाला बनाना है तो यहाँ पर कितना तरीके से, 5 तरीके से, है ना। जब रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पर भी पांचों पांचों इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5 5 हाँ 25, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ 25 है, 5 कहां से बढ़ा है वो देखिएगा। भाई 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 33 हो जाएगा और 44 और 55 हो जाएगा। तो वेरिएशन कैसे हो रहा है समझ पा रहे हैं क्या। यस, तीन अंक बनाना होगा ना, तो 3 अंकों के लिए हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए ये पहला फॉर्मूला बनाना है, पुनरावृत्ति नहीं, तो यहाँ 5 है ना, तो 5 तरीके से इसमें 4 से और इसमें 3 से आराम से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर हो जाएगा। 25 20 20 60। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो इसमें कुछ संख्या बढ़ेगा, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसा बढ़ेगा ना। तो अब कितना आंसर आ जाएगा वो देखिए, यहाँ पर 5 रख लीजिए, अगला में भी 5 रो से बना सकते हैं, अगला में भी 5 रो से बना सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 825 हो जाएगा। अब ये भी सवाल आ सकता है कि यहाँ पर 1 1 रखे नहीं, तो ऐसा 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 1 1 1 2 2 2, तो ऐसे तो खाली 5 रो बढ़ेगा ना, तो हाथ ना कैसे हो रहा है यहां से यहां तक, क्योंकि इसमें संख्या ऐसा भी हो रहा है, ये भी तो एक संख्या है ना ऐसा। तो इस तरह से ये वेरी कर रहा है। तो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा तो एक रो घटाएंगे। पुनरावृत्ति अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो 5 रो है तो 5 × 5 कर देना आराम से। तो ये वाला फॉर्मेट लिख लेने से मुझे लगता है कि दिमाग में ठहर पाएगा ये चीज। वो हो गया। यहाँ पे एक सवाल लिखा है हमने, 0,1,2,3 से 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। पुनरावृत्ति इसमें अलाउ नहीं है, तो कितना बन पाएगा। कितना, 24 24 24 नहीं, 6 संख्या 12 8 या 12। आइए देखिए आप,
काश ये नॉन जीरो होता तो आराम से उसी थीम पे अप्लाई कर लेते हैं। और अगर ये नॉन जीरो होता है ना तो 4 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं हम लोग? 4 अंकों की, यहाँ पे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 8, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाता है। कब? जब ये शुरुआत में यहाँ पर जीरो ना होता तब, है ना। जीरो को हम शुरुआत में नहीं रख सकते, तो इसका रियल में आंसर क्या हो रहा वो समझिएगा। 4 अंकों की यहाँ पे संख्या बनाना है। कितना अंकों की? 4 अंकों की, तो ये समझिएगा। इसमें से फॉल्टनेस वाला हमारा जीरो है। ये जीरो क्या बोलता है कि हम कहीं भी रह लेंगे लेकिन यहाँ पर शुरुआत में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया है कि 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितना अंकों की? 4 अंकों की। तो शुरुआत में किसी भी हालात में जीरो नहीं रहेगा, शुरुआत में किसी हालात में जीरो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है ना। तो यहाँ पर कितना तरीका से नंबर रख सकते हैं? 3 तरीका से। सही बात है क्या? ओके, तो यहां पर 3 तरीका से यहां पे नंबर आ सकता है। तो अगला वाला में देखिए, 4 रो में से एक रो, इनमें से कोई एक ही रहेगा ना, तो यहां पर रखने के लिए कौन रो बचेगा? 3 रो। 3 हो ना, 3 रो यहां पर। और यहां पर इनमें से कोई भी रख लिए, 1 या 2 या 3, तो बाकी कौन रो बचेगा? 3 रखने के लिए बचेगा। और उन तीनों में जीरो भी हमारा शामिल हो सकता है ना। तो यहां पर कितना तरीका से? 3 तरीका से। यहां पर कितना तरीका से? 2 तरीका से। और इस वाला में 1 तरीका से। तो इसी नंबर को बस मल्टीप्लाई करना है। 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, यानी यहां पर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे सही है। तो 24 क्यों नहीं हुआ, समझ में आया क्या ये चीज? यस बोलिए। एनपीआर में थोड़ा सा फॉल्टनेस है, क्योंकि एनपीआर को क्या बताया गया कि अगर उसमें नॉन जीरो हो तब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शर्त आ रहा है। ठीक है, तो शर्त के अनुसार, हाँ, सूत्र के अनुसार जीरो आ जा रहा है। ओ फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, जीरो का वैल्यू 1 होता है। स्टोन सर ना, ये नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप फैक्टोरियल 4 रखिए, नीचे में यहाँ पर फैक्टोरियल 4 माइनस 4, फैक्टोरियल 4 बटा में ये कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो का वैल्यू कितना होगा? 1 होता है ये। क्या? हाँ, तो 24 आया ना, ये 24 ये कब आएगा? जब हमारे पास यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा तब, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें ऐसा बोलता है कि 4 अंक की संख्या नहीं चाहिए, कोई भी आप संख्या बनवा दीजिए, कोई भी संख्या, तो ऐसे स्थिति में हमारे पास आ सकता था। ठीक है, फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। बैठिए बैठिए। बढ़ जाइए आगे। यहाँ पर अगला सवाल है, बोला क्या 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अंकों का प्रयोग कर 5 अंकों के कितने, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें कितने विषम संख्या बनाया जा सकता है? 5 अंकों के कितने विषम संख्या बनाया जा सकता है? विषम संख्या बनाया जा सकता है।
विषम संख्या बनाया जा सकता है। हो गया? 7 रो अंक है, इनमें से क्या बनाना है? 5 अंकों की संख्या। 1 2 3 4 5। यहां पे ध्यान दीजिए कैसे इसे हम बनाएंगे। फोकस। इसमें अगर 5 अंकों की संख्या बनाना होता तो इसमें 7 6 5 4 3 लिख के मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शर्त लगा हुआ है। क्या? संख्या जो है विषम होना चाहिए। तो विषम के लिए पहचान क्या क्या हो रहा है इसमें? विषम को कैसे पहचानेंगे? विषम संख्या कैसे बनाएंगे? अंतिम में या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यही ना। तो यहाँ पे 9 तो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अंतिम में या तो क्या क्या रह सकता है? या तो 1 रहेगा, या तो 3, या तो 5, या तो 7। यानी यहाँ पे नंबर को रखने का कितना तरीका है? 4 गो। कितना है? 4 गो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 गो। समझ रहे हैं क्या? विषम संख्या के अनुसार यहाँ पे कितने तरीके से नंबर को यानी डिजिट को रख सकते हैं? तो 4 तरीके से। कौन कौन? 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7। 4 तरीका मिल गया। इनके अलावा कोई भी अलग नंबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4, इन चारों में से कोई ना कोई एक यहाँ पे लिखना आवश्यक है। फोकस। 5 को पुट करना है, इसमें से यहाँ पर इन्हीं में से कोई ना कोई एक रहेगा। तो आप बताइएगा 7 में से एडो यहाँ पे रखेंगे क्या? इन 7 में से ये चारों में से कोई ना कोई एडो यहाँ पे रखेगा। तो 7 में से एडो यहाँ पे रखा गया तो यहाँ के लिए कितना बचेगा? 6 गो बचेगा। ऐसा फिर से ध्यान सुनिएगा, इनमें से कोई ना कोई एडो यहाँ पे लिखे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ पे रखने के लिए कौ रो बच रहा है? 6 रो बच रहा है। यानी यहाँ पे हम कितना तरीके से रख सकते हैं? 6 तरीके से। यहाँ पे कितना तरीके से? 6। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 हो सकता है ऐसा। बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। विषम मतलब क्या? और नंबर, जैसे कि वैसी संख्या जो हाँ बिल्कुल बचेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी बचे, अंतिम में अगर 1 3 5 7 9 हो और इधर में कुछ भी लिखे, कुछ भी हजार कुछ भी लिख देंगे, इनके वजह से वो विषम ही होगा। ठीक है? विषम का मतलब क्या? अंतिम में पहचानना होगा। अंतिम में 1 3 5 7 9 रहना चाहिए। तो यहां पे बता दीजिए इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 300 360 1 5 रखे हमने 1440 और बोलिए मल्टीप्लाई कीजिए। सही है 1440, ऑप्शन में है 1440। हो गया ऐसा? चार का है, हमें विषम बनना चाहिए। तो विषम के लिए इनमें से विषम कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इन चारों में से कोई ना कोई रखा जाएगा। तो यहाँ पे रखने का तरीका क्या हो सकता है? 4 को, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। नहीं इनको गिन कर नहीं लिखे यहाँ पर। हाँ इनको गिन कर हमने लिखा है। अगर सम संख्या बोलता है ना, सम संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? 2 4 6, यानी यहाँ पर 3 को लिखते हैं। ठीक है? और सुनिए ध्यान से, फोकस सब लोग। यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पे अगर बोल दे पुनरावृत्ति की अनुमति है तो क्या होगा वो समझिएगा। अगर अनुमति हो तो
1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या बनाना है। तो बताइएगा पुनरावृत्ति हो या न हो, अंतिम में तो विषम संख्या के लिए 1 3 5 7 ही ना होगा, 1 3 5 7 होगा। तो यहाँ पर कितना वे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 रो हो जाएगा। जब रिपीटेशन अलाउ हो ना, तो जितना बच रहा है, जितना बच रहा है, अब आपका कितना बचेगा, नहीं सुनिए, यहाँ पे हमारे पास चूंकि रिपीटेशन अलाउ कर दिया है, तो जो आपने यहाँ पे लिख चुके हैं वो भी तो लिख सकते हैं इस तरह ना। तो यहाँ पे हई ला लिखने के बाद यहाँ पे टोटल अंक कितना है, 7 को है ना। तो चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो जो यहाँ पे लिखा जा चुका है वही वाला फिर से भी लिखा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या बनेगा, यहाँ पर भी 7 7 7 और 7 का, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 7 नहीं आएगा बल्कि खाली 4 को आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 को आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आ जाए वही वाला आंसर हो जाएगा, पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अक्षर वाला देखने वाले हैं। राम शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। राम शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिख लिया क्या, अब बताइए यहां पर RAM राम में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर है। क्या इसमें से कोई भी रिपीटेशन है, क्या कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो तीन रो अक्षर को कैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं, कितना तरीके से वो देखिएगा। इन तीनों को यहाँ पे कितना तरीका से, 3 तरीका से, यहाँ पे 3, इनमें से कोई एक यहाँ पे लिख लिए तो अगला यहाँ पे रखने के लिए 2 रो बचेगा क्या, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 1, तो 3 दूनी 6 एकम 6 आंसर। प्रैक्टिकली देखना है तो एक हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, राम RMARM उसके बाद क्या हो जाएगा MARMRA, कितना हो गया यहाँ पर 6। कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो आप इसको दिखा लीजिए अच्छे से। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी आता है, पता है क्या, अगर इनको अरेंज करना हो तो सीधे फैक्टोरियल 3, कितना सीधे फैक्टोरियल 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें, अगर लेटर मान लीजिए 3 से ज्यादा होता तो वहां पे NPR अप्लाई करना पड़ता, 3 से ज्यादा होता तो NPR को अप्लाई करते। इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो ये अगर समझ गए हैं तो जो सवाल आया हुआ है देखते हैं कि वो आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। सवाल है स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। सेम सवाल, स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है।
कितना 720 आपने कहा कितना, एक ने कहा 1540, एक ने कहा 720, सही ना 720। और लोग बोलिए। पांच हजार 5040, 1540 कुछ पच नहीं रहा। अच्छा है 120 बना देना। ओहो 49 तो 15 कर ना, 5040 सही है। सबसे पहला नंबर क्या है, इसको अरेंज करना है, इसी को, इसमें से कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, जितना है उसी को ना। तो यहाँ पे देखना होगा आपको कि इसमें कोई भी रिपीटेशन वाला है क्या, मतलब एक ही लेटर बार बार है क्या, नहीं है ना। एक ही लेटर बार बार होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर ए, ऐसे आर ए है, तो इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक तो आर ए हो गया एक नंबर, उसके बाद में क्या हो सकता है ए आर ए हो सकता है, उसके बाद में ए आर हो सकता है। और भी पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, है इसमें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ए है तो कौन सा ए पहले है कौन सा बाद में नहीं पता है, आइडेंटिकल है ये। तो ऐसे के लिए पता है क्या करना पड़ता है, अगर रिपीटेशन हो तो 3 को है ना, तो अगर इसमें यहाँ पर सेम सेम ना होता तो फैक्टोरियल 3 आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 सेम सेम है तो नीचे में फैक्टोरियल 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 3 दूनी 6, 8 सॉरी 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ये कैंसिल, कितना बच जाएगा 3 गो। अगर 4 रो होता, 4 मान लीजिए यहाँ पर दिया m, तो 4 रो है ना इसमें, तो ऊपर में कितना फैक्टोरियल 4, नीचे में कितना, तो इसमें 2 रो सेम सेम वाला है, 2 रो है तो फैक्टोरियल 2, तो क्या हो जाएगा ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 8, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये से ये कैंसिल, चढ़ती ही 12। समझ पा रहे हैं क्या, इसमें कोई भी रिपीटेशन है क्या, नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल, तो इनके संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 तो है क्या, तो फैक्टोरियल 7 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट इज कितना आ जाएगा यहाँ पर 5040। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है, छह लिख दिए थे ओ। अभी आपने क्या सीखा देख लेते हैं, DAKSHA, सेम सवाल, डच शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, डच शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें 2 रो सेम सेम है, ए और ए, कितना 300, आपने कहा 360, 480 आ गया यहाँ पे, कितना आप ही बोले है ना, कितना आ रहा है 360, दच है इसमें ना। यहाँ पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना है 6 रो है, 3 3 6 रो है, तो ऊपर में कितना फैक्टोरियल सेट्स, अगर इसमें रिपीटेशन हो तो वो वाला नीचे में लिखना पड़ेगा, तो और इसमें रिपीटेशन है 2 रो ना, ये और ये, तो यहाँ पे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2। अगर ए और ए होता तो नीचे में फैक्टोरियल 3 कर लेते, ठीक है। और सुनिए इसमें, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पर मान लीजिए डी होता तो 2 डी हो गया ना,
तो ए भी दूर हो, डी भी दूर हो, तो फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 कर लेंगे। ठीक है सर? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे 2 गुणे 1, ये से कैंसिल। 6 5 30, 30 चौके 120, 120 120, ठीक है। 360, 360 एकदम सही है। तो अल्फाबेट वाला में एक लास्ट सवाल, रेडी? सवाल है डाउटर, DAUGHTER, डाउटर के अक्षरों को कितने तरीका से, डाउटर के अक्षरों को कितने तरीका से व्यवस्थित कर सकते हैं? कितना तरीका से व्यवस्थित कर सकते हैं? 40,320 आपने कहा, सही में 40,320। क्या इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है क्या? इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, इसमें नो रिपीटेशन। रिपीटेशन अगर इसमें नहीं है तो आंसर हमारे लिए क्या बनने वाला है? कौन है ये टोटल? तो फैक्टोरियल 8 है हमारे पास, क्या आंसर हो जाएगा? 40,320 हो जाएगा ना? तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, इसमें हम नया क्या बताने वाले हैं वो समझिएगा, नया चीज। बोलती देख ले, समझ लगे। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मल्टीप्लाई किया जाए, कितना हो सकता है यहाँ पर? 55 के 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, बरछा के 72, 720, और ये 8 सते 56, 0 6 दूनी 12, 7 छठे 42, 0 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 35 से 36। सही है क्या? एकदम सही है, 40,320 सही है। फोकस, अगर इसमें ऐसा बोल दे कि यदि भवेल को एक साथ रखना हो तो कितने तरीके से रख सकते हैं? भवेल को एक साथ रखना हो मतलब ये यहाँ पर 8 जो है ना, तो 8 जो में से भवेल कौन है इसमें? ए, यू और ई, तीन है ना, तो इन तीनों को पास में रखना है, पास में सटा के, यानी बाकी भी लिखना है लेकिन इन तीनों को पास में सटा के रखना है। ठीक है, तो कैसे अरेंज होगा वो? नोट वो बाकी भी तो लिखना होगा ना, ए, ई और यू को साथ रखना है, बाकी इसमें कौन कौन हो गया? डी, जी, एच, टी, आर। फंक्शन समझ लीजिए, बस फंक्शन इसका समझ लेंगे उसके बाद आराम से बन जाएगा। फोकस बोल रहा है क्या? इनमें से जो अल्फा ये भवेल है उनको आप साथ रखिए, बाकी को हुबहू वैसे लिखिए। इस भवेल वाले को क्या करना है? इसको साथ में रखना है। ठीक है, तो भवेल को साथ में रखेंगे, बाकी सबको भी लिखना है, तो कितना इसमें आइए इन इधर वह है, इनका इधर यहाँ पे देखिए 8 क्यों में से 3 को क्या है? भवेल है, तो बचा कितना? 5 रो बचा ना ये, तो ये भवेल तीनों साथ रहने वाला है, तो ये या तो यहां पे रहेगा या दूसरा पोजीशन पे या तीसरा पे या चौथा पे या पांचवा पे, हो सकता है ना?
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इंटो साथ रखना है तो भूल जाते हैं कि ये 3 गो है, भूल जाया जाए। और हम इसको भुला दें कि यहाँ पर ये 3 गो है, इसको हम 1 माने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रो हो जाए क्या? और 6 रो को अरेंज करना हो तो क्या तरीका है? फैक्टोरियल 6। सही बात है क्या? और 6 लेटर को अरेंज करना हो तो कितना तरीके से? फैक्टोरियल 6 से हो जाएगा ऐसा। लेकिन ए ई यू है, 3 रो यहाँ पे है, तो क्या इन तीनों में भी तो बदलाव हो सकता है? ये बोला कि 5 में रहना चाहिए, लेकिन कौन किधर रहना चाहिए ये नहीं बोला है, तो इसमें भी अरेंजमेंट होगा। तो तीनों अलग अलग है, तो बताइए इनमें अरेंज कितने तरीके से हो सकता है? 3 गो है तो फैक्टोरियल 3 से। कितना से? तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 में ही फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? आया? एक बात समझना है कि इसको जो इसको साथ रखना है उसको हम यूनिट मान लेंगे, 1 मान लेंगे। बाकी को है 5 रो है, तो 5 और 8 6 रो। इन 6 को अरेंज करने का तरीका क्या है? फैक्टोरियल 6। ये जो यूनिट बनाया गया इसमें से भी हमारे पास तरीका हो सकता है क्या? या तो ए ई यू होगा, या ए यू ई होगा, या फिर ई ए यू होगा, या फिर ई यू ए होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कौन मिल रहा है? 6 रो मिल रहा है, छोड़ो ना ये, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और यहाँ पर 3 गुणे 2, यही ना? 1 को यहाँ पे छोड़ दिए, तो कितना आ रहा है इसमें? 88 सही में? 50 के 20 20 3 60 60 दूनी 120 120 दिया 360 36 दूनी 72 720 720 में 6 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 0 6 दूनी 12 67 42 और 8 कौन सा? एक है कि है ये वाला 4320 सही है। तो बताइए अगर अल्फाबेट वाला आ जाए क्वेश्चन हो तो बन जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देख लेते हैं ये सिलेक्शन वाला कि कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। अगला हम देखने वाले क्या? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपको क्या देने वाला है? सिलेक्शन देगा। सिलेक्शन मतलब चुनाव। जैसे मान लीजिए आपका शादी का बात चल रहा है और 5 घर से बात हुआ है, तो कितना तरीके से आप व्यवस्था कर सकते हैं वही इसमें देखना होगा। तो कॉम्बिनेशन आपको क्या देने वाला है? सिलेक्शन देने वाला है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एनसीआर देता है। क्या देता है? एनसीआर। ये क्या बतलाता है? इन वस्तुओं में से, इन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चुनाव, आर वस्तुओं का चुनाव। यहां पे वस्तु के जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है या फिर नंबर भी हो सकते हैं। तो फटाक से ये वाला फॉर्मेट दिखाइए और इसका एनसीआर का फॉर्मूला लिखिए। एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। आज तो परीक्षा समाप्त हो जाएगा? नहीं, हो गया।
फोकस। यहाँ पे 6 रो नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वस्तु भी हो सकता है। बोल रहा है क्या, इनमें से किसी दो का चुनाव करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, किसी भी दो का चुनाव, तो किसी भी दो का चुनाव अगर करना है, सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो दिखेगा। तो इसलिए आपको क्या बताया गया है, एनसीआर, यानी यहाँ पर एनसीआर के लिए कौन संख्या यहाँ पर 6 रो, तो 6 रो में से कितना चुनना है, 2 को, है ना। तो यहाँ पर सी वाला का क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला का हूबहू ऐसा ही, नीचे वाला में एक तो पहले ऊपर वाला नीचे वाला में घटाएंगे यहाँ पर, उसके बाद नीचे वाला भी फिर से लिखना होगा। तो कितना यहाँ पर मिलने वाला है वो देखिएगा, ये 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेगा। ये वाला कितना हो रहा है, 6 में 2 गया तो 4, इसका मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये कितना 2 into 1। देखिए ध्यान से, ये और ये साफ कर दें क्या, साफ हो गया। ये कितना बार में, 3 बार में, पस्ती यही 15, यानी यहाँ पर कितना तरीके से हम ले सकते हैं, 15 तरीके से। कैसे कैसे वो समझेगा, यहाँ पर कितना तरीके से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो 1 और 2 ले सकते हैं, या फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, अगला में 2 3 2 4 2 5 2 6। क्या हम 2 और 1 भी ले सकते हैं क्या, 2 और 1, 2 1 भी ले सकते हैं क्या, आप बतिया बराबर है ना, सिलेक्शन करना है, 1 और 2 को ले या फिर 2 और 1 को ले, बतिया बराबर है क्या। यहाँ पे अरेंज नहीं करना है, अगर अरेंज करना होता तो 12 और 21 में अंतर होता। सही बोल रहे हैं क्या, तो यहाँ पे अरेंज नहीं करना है, बस सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन के लिए जो एक बार ले लिए उसको दोबारा नहीं लेना है, तो 1 2 तो चलेगा, लेकिन 2 और 1 यहाँ पे दोबारा हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये 26 के बाद क्या मिल यहाँ पर लेने वाले, 3 से 34 35 36 हो जाएगा, उसके बाद 45 46, उसके बाद में 56। क्या ये 15 रो है क्या, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो है ना ये। इसका मतलब जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है, इसका मतलब अगली बार से जो हम यहाँ पे जो सवाल बताने वाले हैं इस पे भरोसा करना होगा। तो नॉर्मल इसको समझाया गया आपको, ठीक है। ओरिजिनल सवाल यहाँ पे हम देने वाले हैं। बाजाबाजी हो जाता है क्या, हो गया ये। फाइनल, फोकस, यहाँ पे देखिए, हो गया ना वो। इसे हम और शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, 6 और यहाँ पे 2 है ना, तो आपको पता है कि घटाने पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ से 4 तक लाकर छोड़ देंगे। जैसे 6 है ना, तो 6 गुणे 5, उसके बाद 4 फैक्टोरियल यहाँ पर छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी आपको 4 फैक्टोरियल आने वाला, और यहाँ पर 2 into 1 तो ये है, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पर ये 3 बचती है 15। तो ये पूरा का पूरा छापने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और सुनिएगा, इसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 और 3 लोग हैं, हाथ मिलाना है आपस में एक दूसरे से, तो ये कैसे कैसे हाथ मिलाएगा, एक बार इधर से और दूसरा बार इधर से, ये फर्स्ट और ये सेकंड बार, हो गया। जब ये हाथ इधर से मिलाया तो क्या ये भी साथ ही साथ मिला लिया है क्या, क्या ये अब ये इंसान इधर इससे दोबारा मिलाएगा, तो उसमें फरिया गया, तो ये इंसान 2 बार हाथ मिलाया, ये वाला इधर से मिला लिया है, इधर से मिलाया है क्या, नहीं मिलाया है, तो यहां से भी ये तीसरा बार हाथ मिलाएगा। तो 3 लोग थे, तो 3 लोगों में सब अगर प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितना बार में मिला लेगा, 3 बार में। सही बात है क्या, सही बात है ना, ना ना, जितना बार उतना नहीं। यहाँ पे एक थीम बताया जा रहा है कि देखिए बाबू, 3 अगर लोग हो
तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, 4 वाला में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 3 बार जो आया है, इसको भी हम उस तरीके से बना सकते हैं। कैसे? लोड थे 3 और प्रत्येक जो है एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो एक इंसान अगला से हाथ मिला रहा है ना, यानी हाथ मिलाने में कितना की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है। तो 2 में कितना कितना पेयर ये बन सकता है, वही है कॉम्बिनेशन। तो 3 में से 2-2 का सिलेक्शन करना है, 3 में से कितना? 2-2 का। तो आप बताइए यहाँ पर ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, नीचे में फैक्टोरियल 3 - 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल 2, यहाँ पे घटाने पे 1 हो जाएगा, 1 वाला साफ हो जाएगा क्या? ये हो गया साफ। तो यहाँ पे कितना? 3 × 2 और यहाँ पे 2 × 1, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 मिल रहा है क्या? 3 मिल रहा है। और यहाँ पर 3 लोग रहे तो 3 ऐसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर संख्या बदल भी सकता है। जैसे मान लीजिए 4 लोग रहे, 1 2 3 4, कितना मिल रहा है वो देखिएगा। मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए तो ऐसे भी आप बना सकते हो। कैसे? 1 2 3, हई वाला 3 बार ना। तो ये जब मिला लिया ना, तो अब इधर से इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर से प्रत्येक से मिल चुका है। 3 हई वाला 4 5, हई वाला 6 और आ गया कितना बार? यहाँ पर 6 बार। फॉर्मूला से देख लेते हैं। यहाँ पर ये 4 में से 2-2 का सिलेक्शन करवाना है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 4 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2, सही बात है। तो यहाँ से 2 से हम लोग यहाँ पर 2 हटाने वाले हैं, तो 4 × 3 जो था, इसका फैक्टोरियल 2 आने वाला था, उसके हेल्प से ये कटेगा और यहाँ पे 2 × 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूनी। तो सही चल रहा है क्या ये? तो सवाल आपके लिए जो पूछा है वो 10 इंसान के बारे में या फिर 20 इंसान के बारे में पूछ सकता है। चलिए देख लेते कितना बार वो मिलाएंगे। सवाल लिखिए। 20 व्यक्ति किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया? कुल कितने बार हाथ मिलाया गया? सही 890। 890 जो बोल रहे हैं वो सही है। एट सौ 20 लोग है, हाथ मिलाना है, तो प्रत्येक कितना मिलाएगा? यहाँ पर 2 मिलाएगा ऐसे, यानी 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको? ये 2 है ना, तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलने वाला है। शुरुआत में तो आप लिखेंगे ताकि ये ध्यान में रखिए यहाँ पर हो क्या रहा है ना। तो आप यहाँ पे देख लो कि 18 यहाँ पे बचने वाला है, इसका मतलब पूरा नहीं छापेंगे, 18 तक में छाप लेंगे, है ना। तो 20 × 19 छापेंगे, 18 वाला से हटा देंगे, फिर नीचे में कितना बचेगा? 2, तो 2 से कितना बार? तो 19 10 से 890, ये सही है। सही है क्या? हाथ मिलाने वाला में थोड़ा सा और भी शॉर्ट हो सकता है, पता है क्या? ध्यान दीजिएगा। 20 लोग है तो क्या करना है पता है? सबसे शॉर्ट में हाथ मिलाना है, तो 20 में इससे एक कम से मल्टीप्लाई और इसी का हाफ। 20 लोग हैं, उसके एक कम से मल्टीप्लाई, उसके बाद में हाफ। हाफ क्यों? क्योंकि एक ही यहाँ पर 2 इंसान है, तो यहाँ पर 2 बार हाथ नहीं मिलेगा, बल्कि एक ही बार हाथ मिलाएगा। इसलिए यहाँ पर हर एक सेक्शन में 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 और 19 10 से 890 सीधे आने वाला है। याद रहे तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी आप आसानी से जा सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हम कल देखेंगे। कोई दिक्कत है? कल मुझे लगता है कि सब अवेलेबल हो ही जाएंगे। परसों से हाँ, एक दिन आराम भी करेगा नहीं।